मेरा सवाल 28वीं आयत के दूसरे हिस्से से मुतल्लिक है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते। इसका क्या मतलब है? दूसरे लफ्जों में मसीह उन्हें बता रहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो खुश हो कि मैं बाप के पास जा रहा हूँ, पर मेरा जाना तुम्हारे लिए तकलीफदेह है। लेकिन अगर मोहब्बत रखते हो तो तुम्हें खुश होना चाहिए। जब मसीह ने कहा बाप मुझसे बड़ा है तो मैंने उसकी वजह आयान की। जैसे मसीह कह रहा हो, मैं ये दुश्मनी से भरी दुनिया छोड़कर एक मुख्तलिफ फिजा में जा रहा हूँ जो इत्मीनान और पाकीज़गी से भरी है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं दुश्मनी और नफरत से भरी दुनिया छोड़कर बाप के पास जा रहा हूँ। दुनिया को छोड़कर बाप के पास जा रहा हूँ जहाँ पाकीज़गी और मोहब्बत है। और मेरा ईमान है कि जब ईमानदार हमें छोड़कर खुदावंद के पास चले जाते हैं तो हम उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अक्सर दुख मनाते हैं। तो ये अल्फाज ऐसे मौक़ों पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और अगर हम वाकई उनसे मोहब्बत रखते हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि वो अच्छी जगह पर चले गए हैं और इस बीमारियों और मुश्किलात की दुनिया को छोड़कर ऐसी जगह चले गए हैं जहां अमन और खुशी है। और लिखा है मैं मसीह के पास जा रहा हूं, वो जगह बहुत बेहतर है। क्या ये हमें इस ख्याल का बयान करती है कि बाप के पास जाने से मसीह को मुर्दों में से जी उठने से जलाल मिला और उसे नई दुनिया के सर के तौर पर इज्जत बख्शी गई? हम इन हालात की तस्दीक यूहन्ना के 17वें बाब में मसीह के इन अल्फाज से कर सकते हैं कि अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। यानी मसीह को जलाल हासिल हो ताकि वो अपने जलाल से बाप को जलाल दे। क्योंकि मसीह को जलाल मिलेगा इसलिए शागिर्दों को खुश होना जी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं इन अल्फाज से मुतल्लिक जानना चाहूंगा, बाप मुझसे बड़ा है, इस बात का क्या मतलब है? इस आयत को मसीह की खुदाई की तरदीद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है और दावा ये करते हैं कि मसीह ने खुद अपने से ज्यादा इज्जत बाप से मंसूब की। लिहाजा मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरा इन दोनों बाप बातों में क्या मुझसे फर्क है? बड़ा है, बल्कि उसने कहा क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और उसने कहा मैं बाप के पास जाता हूँ क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। ये अल्फाज के मैं बाप के पास जाता हूँ मसीह की अलहुयत इंसानियत को को। उजागर करते हैं या फिर मसीह की इंसानियत को। अगर हम समझते हैं कि मसीह खुदा और इंसान दोनों है तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि वो उसका प्यारा बेटा है जो बाप के सीने में बसता है। जी बिल्कुल। कौन जानेगा? इसका जवाब है कि मसीह अपनी इंसानियत में बाप के पास जाता है। ये बात काबिल फहम है कि बाप उससे बड़ा है क्योंकि वो इंसानी नुक्ता नजर से ये बात कह रहा था और ये सच है। मसीह यहाँ इंसानी नुक्ता नजर से कह रहा है। और ठीक है। इसका सबूत ये है कि मैं बाप के पास जाता हूँ, लेकिन वो अपनी अलूहियत में कहता है बाप और मैं एक हैं।